कन्या सुंदर थी, राजा को चिंता लग गई जब कन्या बड़ी हो गई। कन्या बड़ी हुई और चिंता लगी। किसको चिंता नहीं होती? और आज के जमाने में हम तो निवेदन करना चाहेंगे, बेटों की शादी की चिंता करो, बेटियों की शादी की मत करो। क्यों? क्योंकि बेटी इतनी मेहनत कर लेती है, इतनी लगनता से काम कर लेती है कि बेटी के लिए तो ढेरों संबंध आना चालू हो जाते हैं। उसकी लगनता, उसकी मेहनत उसको आगे बढ़ा देती है। और बेटों की चिंता इसलिए करना जरूरी होती है कि पिता अपने बेटे को काम पर लगा देता है, जा दुकान देख ले, जा व्यापार देख ले, जा ये कर ले, जा वो कर ले। करता वो भी है मेहनत, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करता। करता वो भी मेहनत है, बिठाओ भी। ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करता है, उसके पास में मेहनत करने का कुछ क्रम नहीं होता, वो मेहनत करता है, करता। पर चिंता हमें बेटी की नहीं, चिंता हमें बेटे की रहे। बेटी अगर लगनता से मेहनत कर रही है, अपने पिता के कार्य के प्रति जागरूक है, अपने पिता के वचन के प्रति जागरूक है और अपने पिता के बोले हुए शब्द के प्रति जागरूक है, तो फिर बेटी की चिंता नहीं रहती। फिर बेटी की चिंता नहीं। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान उगरदानी का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है। राजकन्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर राजकन्या कि उसको देखकर देवता भी आकर्षित हो जाए, इतनी सुंदरता उस राजकन्या में, इतनी सुंदर। और फिर निवेदन आप सबसे, क्रीम की चमक, क्रीम की चमक कुछ दिन की रहती है, और यदि अच्छे कर्म करे हैं तो वो चमक तुम्हारे मरते दम तक रहती है, वो अंतिम समय तक है। बोल बम का नारा है, इतना धीमे बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। क्रीम की चमक थोड़े दिन की है, पर अच्छे कर्म की चमक तुम्हारी जिंदगी भर की है, जीवन भर की। अभी हम कल देख रहे थे कि वो शुक्ला जी हैं, आप है, आप कल हम देख रहे थे भजन में, आपको धर्मपत्नी का तो नहीं कह रहे, पर आपको हम कह रहे हैं। जब भजन चल रहा था, आपको किसी से मतलब नहीं था, पर आपका नृत्य शंकर को रिझाने के लिए ऐसा जोरदार कमर से आनंद लेते हुए नाच रहे थे कि हमारा भी मन कर रहा था कि हम भी नीचे उतर कर आपके साथ आ जाए। इतनी इतनी भोलेपन से, इतनी सहजता से। और अवस्था देखो क्या कितनी होगी, कितने साल के हो, है 66। नजर उतरवा लेना। प्रणाम। आ जाइए, महाराज जी को लिया 2 मिनट, माला पहना दो। एक सहजता का भाव, एक सरलता का भाव, एक नम्रता का भाव, एक विनम्रता का भाव। और जब अपने भीतर की सरलता होती है ना, अपने भीतर का जब भोलापन होता है, अपने भीतर की जब सहजता होती है ना, तो शिव पुराण कहती है शंकर भगवान को जितना जल प्रिय नहीं, जितना दूध प्रिय नहीं, जितना पंचामृत प्रिय नहीं, जितना सामग्री बेलपत्र प्रिय नहीं, जितनी कोई वस्तु प्रिय नहीं, शिव जी कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा व्यक्ति का भोलापन प्रिय है, शंकर को सहजता प्रिय।
शिव तत्व की प्राप्ति, भोलापन जितना होगा आपके भीतर, वो सहजता का भाव शिव के करीब लेकर जाए। जितने भोले होगे आप उतने शंकर के पास हो। पर निवेदन एक ही है, भोले भोले के लिए बनो। संसार के लिए भोले बन जाओगे तो लोग तुम्हें पीछे धकाना चालू कर देंगे और एक कोने में ले जाकर छोड़ देंगे। फिर निवेदन करूंगा, फिर निवेदन, भोले भोले के लिए बनो। और भोले बनना है तो भोले व्यक्ति के लिए बनो, जो सहज हो उसके लिए हम सहज हैं, जो सरल है उसके लिए हम सरल, जो आनंदमय है उसके लिए हम आनंदमय हैं। राजकन्या बड़ी सुंदर थी, देवता भी उसको देखकर आकर्षित हो जाए, इतनी सुंदर थी। पिता के मन में थोड़ा सा भाव जागृत हो गया। पिता के मन में लगा कि मेरी बेटी, इसका विवाह करना है मुझे, और मैं विवाह करना है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। अब मैं किसी ज्योतिषी को बुलाऊं और ज्योतिषी को बुलाकर इसको जरा दिखाऊं कि मेरी बेटी का भाग्य क्या कहता है। और अगर मैं हर कोई ज्योतिषी को बुलाऊं तो वो श्रेष्ठता नहीं है। इसलिए उस पिता ने अपने राज पुरोहित को बुलाया, अपने राज्य के पुरोहित को बुलाया, अपने कुल गुरु को बुलवाया और राज पुरोहित को बुलाकर कहा कि राज पुरोहित जी, मेरी बेटी का मुझे विवाह करना है, आकर उसका भाग्य देख लीजिए और उसका भाग्य बता दीजिए। और बेटी, राजकन्या का एक नियम सबसे प्रबल था, सबसे प्रबल नियम था राजकन्या का, कि वो शंकर के मंदिर के पुष्प को उठाकर उन्हीं पुष्प की माला बनाकर, उन्हीं पुष्प का श्रृंगार बनाकर शंकर को पिना देती थी, शिवलिंग का श्रृंगार कर देती उसी पुष्प से। जैसे आजकल तो खैर मंदिर में बेलपत्र मिलना बड़ा कठिन हो गया। आपके राजनांदगांव के मंदिर में मिलता है क्या बेलपत्र? मंदिर में चढ़ा हुआ मिल जाता है क्या? आजकल तो बहुत कठिन हो गया, लोग चढ़ाते हैं और उठा के ले जाते हैं, बहुत मुश्किल हो गया। यदि भूलवश भी अगर कोई व्यक्ति मंदिर में बेलपत्र चढ़ा हुआ है और बेलपत्र उसने एकत्रित कर लिया मंदिर के अंदर ही, और मंदिर में बेलपत्र एकत्रित कर कर धागा लिया और उस कच्चे धागे में, उस कच्चे धागे के अंदर अगर उस बेलपत्र की डंडी को पीछे से उसने एक एक साधारण सी गांठ लगाकर उस बेलपत्र की माला को सिद्ध कर लिया, हल्की सी कच्चे सूत की गांठ लगाते लगाते मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र को, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को, शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र को ही उसने गांठ लगाकर जब माला सिद्ध कर ली, और सिद्ध कर कर अगर वही माला भगवान शंकर को अर्पित कर देती है तो कहते हैं कि हमारा फिर पुनर्जन्म होता ही नहीं है, इस संसार सागर से हमारी मुक्ति हो ही जाती है, पुनर्जन्म से हम छूट जाते। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उस प्रपंच से छुटकारा। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि वो पत्ती में छेद कर देते हैं, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे बेलपत्र हो चाहे तुलसी पत्र हो, चाहे बेलपत्र हो चाहे तुलसी पत्र हो, इन दोनों पत्ती के अंदर सुई को नहीं पिरोना चाहिए। बेलपत्र के अंदर भी सुई को नहीं डाला जाता और तुलसी पत्र के अंदर भी सुई को नहीं डाला जाता, दोनों पत्र में। हाँ, कच्चे धागे से आप उसमें डंडी में गांठ लगाकर भगवान शंकर को माला धारण कर सकते हो, पर कौन सी बेलपत्र? फिर से बोलो जरा जम के, कौन सी बेलपत्र? जम के आवाज आना चाहिए। जो शंकर भगवान पर चढ़ी हुई है वही बेल, धोया, माला सिद्ध करी और वही माला में व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम
नमामीशमीशा निर्माण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद। शिव को चढ़ा हुआ पुष्प शंकर को वापिस समर्पित, शंकर का बेलपत्र शंकर को वापिस समर्पित, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा है क्या। अब एक व्यक्ति पत्र लिखा भिलाई में, उसने एक पत्र में बात लिखी कि गुरुजी आप कहते हो शंकर का चढ़ा फूल चढ़ा दो शंकर जी को, शंकर की चढ़ी बेलपत्र चढ़ा दो शंकर जी को, तो ये तो झूठा हो जाता है, ये तो बेकार हो जाता है। हम उस बच्चे से कहना चाहते हैं, अगर वो कथा सुन रहा होगा ऑनलाइन तो उसकी चित्तवृत्ति में यह बात होगी। दुर्ग का वो बेटा है, अगर उसने बात कथा सुन रहा होगा तो उसको स्मरण में होगा कि आप कह रहे हो कि बेलपत्र झूठा हो गया, शंकर भगवान को चढ़ा फूल झूठा हो गया और वापिस शंकर भगवान को दे दिया। तो हम पूछे अच्छा भगवान ने लिया क्या है? दूध, वो भी गाय के बछड़े का झूठा है। दूध निकालने वाला एक एक ग्वाला एक एक किसान जानता है, पहले बछड़े को छोड़ा जाता है, दूध जब नीचे आता है तब वो निकालता है। बछड़ा अपना मुंह लगा देता है, झूठा दूध निकाला गया है। जल मछली ने झूठा करा है, फूल भौरे ने झूठा करा है। और जब मेरा भोलेनाथ झूठा जल स्वीकार कर सकता